हाय एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड टैरो विद स्वाति। आज देखते हैं न्यू मून पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। Please बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। क्या मैसेज न्यू मून पे। क्या मैसेज न्यू मून पे। प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। बताइए प्लीज डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है न्यू मून पे। क्या मैसेज है न्यू। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सॉर्ड्स। क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज बताइए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज बताइए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज बताइए टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज बताइए टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ 6 ऑफ कप्स। प्लीज बताइए टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज बताइए नाइट ऑफ सॉर्ड क्यों आया है यहाँ पे। नाइट ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। प्लीज बताइए नाइट ऑफ सॉर्ड क्यों आया है यहाँ पे। क्यों आया है। प्लीज बताइए नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। डिवाइन प्लीज बताइए नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। क्यों आया है। मैजिशियन क्यों है यहाँ पे। मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स।
सॉर्ट क्यों आया है? सॉर्ट क्यों आया है? क्यों आया है? क्यों आया है? क्यों आया है? 6 of Pentacles, 4 of Pentacles क्यों आया है यहाँ पे? 4 of Pentacles क्यों आया है यहाँ पे? 4 of Pentacles क्यों आया है? Pentacles क्यों आया है? Six of Wands. Okay. फाइव ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि देयर इज फाइट गोइंग ऑन इधर इनसाइड यू. आप किसी चीज को लेके इनर कॉन्फ्लिक्ट में हैं और आपके वर्क प्लेस पे दे आर पीपल जेलस ऑफ यू और वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है, फाइट्स हो रही हैं. उसको फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द हर्मिट. नाइट ऑफ वॉन्ड एक्शन का कार्ड है एंड हर्मिट आपका इनर अपने अंदर देखना है आपको. अपने अंदर यू हैव टू गो इनसाइड यू एंड यू हैव टू लुक इनसाइड कि क्या अगर आपको जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है आपका उसको आपको सॉर्ट आउट करना है. यू हैव टू लुक इनसाइड. अपने इनर विजडम को देखना है आपको, उसको देखना है, उसको आपको सॉर्ट करना है एंड देन फिर उसके लिए एक्शन लेना है. नाइट ऑफ वॉन्ड एक्शन का कार्ड है. अपने अंदर अपनी इंट्यूशन को सुनिए, मेडिटेशन में बैठिए, डिवाइन से पूछिए कि क्या मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट जो अंदर मेरे चल रहा है या जो मेरे इश्यूज हैं उनका क्या सोल्यूशन है. यू विल गेट द सोल्यूशन एंड यू हैव टू टेक एक्शन टुवर्ड्स दैट सोल्यूशन. दूसरा कार्ड है टू ऑफ सॉर्ट्स. टू ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि यू हैव टू चूज बिटवीन टू पर्सन or there are two situations that you have to choose in between. आप confusion में हो कि आप क्या करो. You have to take a decision now. There will be two paths where you have to choose one path for yourself. Six of Cups दिखाता है नॉस्टैल्जिया एनर्जी दिखाता है. कोई पुरानी बात, कोई पुराना रिलेशन आपका, ग्रीट एंड मीट, जहां पे आप उनसे मिल सकते हैं, आपसे कोई मिलने आ सकता है. एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज गेट टुगेदर कार्ड. आपका गेट टुगेदर होने वाला है. देयर इज हाई चांसेस ऑफ गेट टुगेदर एंड ग्रीट एंड मीट पीपल, बट यू हैव टू चूज बिटवीन टू सिनेरियोज. उसके बाद सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है. अगेन ग्रीट एंड मीट का है. आप जो भी चूज करोगे, आप जो भी पाथ चूज करोगे, वहां पे आपको आपके बचपन के फ्रेंड्स मिल सकते हैं या आपको यू हैव थिंकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन. वहां पे आपको जाके उनसे मिलना है, उनसे बातें करनी है. यू विल ग्रीट एंड मीट दिस पर्सन. यू विल एक्सप्रेस, यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस टुवर्ड दैट पर्सन. उसके बाद फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ये कार्ड पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, विजडम, वेल्थ सबको शो करता है. दिस पर्सन इज होल्डिंग हिज क्वाइन वेरी टाइटली. सो द पर्सन कमिंग टुवर्ड्स यू और द पर्सन यू are thinking about is very possessive for you. That person is insecure about you. एंड डेविल का कार्ड है. डेविल ऑब्सेशन को शो करता है. ऑब्सेशन ये आपका उस पर्सन का आपकी तरफ हो सकता है या वेल्थ की तरफ हो सकता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ हो सकता है ऑब्सेशन. एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड. सिक्स ऑफ वॉन्ड आपका शो करता है there is some good news coming towards you. The offer is coming towards you. This person is about to give you offer. ये person आपकी तरफ offer लेकर आ रहा है. मैजिशियन का कार्ड है. आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है.
आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी तक आपने जो भी हार्डवर्क किया है, अभी तक आप चाहे वो आपके रिलेशनशिप में आपने जो कुछ भी वर्क किया हो, या आपने अपने वर्क प्लेस पे अपने करियर में जो भी अभी तक हार्डवर्क किया है, उसका फ्रूटिशन का टाइम आ रहा है। उस हार्डवर्क का पे ऑफ का टाइम आ रहा है। यू विल गेट रिजल्ट्स एज यू विश फॉर। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस पर्सन इज एनर्जी ऑफ किंग, दिस पर्सन इज इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल। ये बैठ रहा है, ये सोच रहा है कि इसको अपने पेंटिकल्स को कैसे यूज करना है, कैसे बढ़ाना है। आपने अभी तक जो हार्डवर्क किया है उससे आपके पेंटिकल्स बढ़ने वाले हैं। आप आगे उस पर काम करोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे। इधर इट्स अ रिलेशनशिप। आपने अगर अपने रिलेशनशिप में अगर आपने बहुत मेहनत करी है तो उस रिलेशनशिप का फ्रूटिशन का टाइम आ रहा है, और वो आपको पे ऑफ करेगा विथ इमोशंस, विथ लव, विथ गुड जॉब, गुड ऑफर इन योर जॉब, गुड ऑफर इन योर इमोशनल लाइफ। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक्शन को दिखाता है। द पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ प्रपोजल, विथ पैशन। That person sees you as a divine blessing, his wish fulfillment. And Six of Pentacles का कार्ड है। Six of Pentacles is he has chosen you. उसको जो ऑप्शंस थे उसमें से that person has chosen you. He is making balance in his life. He is giving everyone equal what we say, he is giving equal importance to everyone. Now he is giving pentacles to the people around him in his life. He is making balance. He sees you as his divine light, blessings, healing. ये आप इस पर्सन को healing देते हो. He sees you as a healer. बॉटम ऑफ द डेक है Six of Swords. You are moving towards calming water. आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो। आपकी तरफ इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनली मैच्योर पर्सन का प्रपोजल आ रहा है। कोई पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यू विल गेट द प्रपोजल विद द पर्सन, मैच्योर पर्सन इन लव लाइफ और इन अ वर्क प्लेस। कोई ऑफर आ सकता है आपको। आप जहां पे भी हो उससे आगे बढ़ने को कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए वहां से। देयर इज अ न्यू होप, न्यू बिगनिंग फॉर यू। मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओ गॉड इतने सारे कार्ड्स। ओके, balance spirituality and practicality. You have to balance between your 3D world and your 5D world. आपको अपनी spirituality और practicality में balance बना के रखना है। बहुत ज़्यादा materialistic भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा spiritual भी नहीं होना है। You and your loved ones are safe. अगर आपको लग रहा है कि there are issues, कुछ problems create हो रही हैं आप की लाइफ में, और या आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, देन यूनिवर्स इज सेइंग यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है। एक्शन लीजिए उसकी तरफ।
नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। नथिंग इज डिसाइडेड। अभी आप कुछ भी अपने मन से ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरे साथ वैसा ही होगा, या ये ही मेरी डेस्टिनी है। नो, नथिंग इज सेट एज अ स्टोन। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। दैट्स वाई, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है। शो द वर्ल्ड रियल यू। आप क्या हो, आपकी क्या पोटेंशियल है, यू हैव टू शो द वर्ल्ड। इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। शो द वर्ल्ड द रियल you. It's time to take action. A new start is coming. There is new beginning coming for you. A fairy climax is approaches. अगर आपने कुछ बिगिन किया था तो उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आपको लग रहा था कि आई डोंट नो मेरा क्या होगा, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है इधर इन योर लव लाइफ और इधर इन योर करियर, अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है, कोई एग्जाम दिया, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एग्जाम इन द सेंस, नॉट एग्जाम इन द सेंस कि लाइफ के एग्जाम्स जो होते हैं हमारे, उनका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। You have to make adjustments according to your situation, according to your circumstances. पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं उनमें आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, उसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट मर्क्यूरी रेट्रोगेट कॉन्टेम्पलेट। आप मेडिटेट करिए, सोचिए उस बारे में। गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, थिंक अबाउट। आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं उनके आंसर्स आपको मेडिटेशन में मिल जाएंगे। अब देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है उनके क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है उनके क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है उनके क्या मैसेजेस हैं, प्लीज बताइए। डिवाइन प्लीज बताइए कलेक्टिव के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए। फर्स्ट मैसेज है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। आपके वजह से आपके पर्सन को जो भी स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रहे हैं, यू कुड बी इन अ सोलमेट जर्नी और अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आपका पर्सन कह रहा है कि आपकी वजह से जो भी उनको स्पिरिचुअल लेसन मिल रहे हैं इस समय, दे आर ग्रेटफुल फॉर दैट। दे रिग्रेट लाइंग टू यू। अगर उन्होंने आपसे कुछ भी झूठ बोला है एंड यू नो दैट, सो दे रिग्रेट लाइंग टू यू। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ऑफकोर्स दे विल बिकम। आफ्टर स्पिरिचुअल लेसन हर इंसान बेटर पर्सन बन जाता है। I know I messed up everything. They know if there is some issues in your relationship, they know they have messed up things between you people. You and I were too young. This might be a young energy.
I want to feel that way again. They remember their older times, they remember their good times, and they want to feel that way again with you. I want you. So these were the messages on new moon from the divine, from your person. Thank you so much. Please like and subscribe my channel. Thank you.